वालिद की मीरास थी। खींची और जमीन पर तोहफ़्स की निशानियां तराशें, एक तकनीक जो मार्ला ने उसे सिखाई थी। सरगोशियां जोर पकड़ रही थीं, तकरीबां बहरा पड़ रही थीं, लेकिन कील जोर लगा रहा था। इसकी मर्जी रख नहीं रही थी। तुलुआ आफताब तक वो जंगल से निकला। स्प्राइट्स हचकचाते हुए उसे गुजरने देने के लिए अलग हो गए। उसके बाद नक्शा कील को क्रिस्टल क्यूरेंस की तरफ ले गया, जहां दीवारें कथीर रंग के जवाहरात से चमक रही थीं जो छौने पर गाते थे। गार के दिल में एक पहेली थी जो एक चौकी पर कंदा थी। आगे बढ़ने के लिए आपको वो चीज पीछे छोड़नी होगी जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। केल ने हचकचाया। अपने पीकट से उसने एक लाकट निकाला जिसमें उसकी मां की तस्वीर थी, जो उसके पास उसकी वाहद याद दहानी थी। उसे चौकी पर रखकर उसने सरगोशी की। मैं उसकी यादें अपने दिल में रखता हूं, छोटी छोटी चीजों में नहीं। लाकट रोशनी में तहलील हो गया और इसके नीचे की जमीन मुंतकिल हो गई, जिससे एक पोशीदा रास्ता जाहिर होता है। आखिरकार कील माउंट सोलारा की चोटी पर पहुंचा, जहां हार्ट ऑफ लोमीना ताबकार रोशनी के दायरे में तीरता था। लेकिन जैसे ही वो करीब आया, अब्दी साया अभर कर सामने आया। घूमती हुई सियाह धंध और चमकती हुई सरख आंखों की एक ऊंची शख्सियत, बेवकूफ इंसान। इसकी आवाज गर्ज की तरह गूंज रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसके लायक हो? कील ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ा, लेकिन हमला नहीं किया। उसके बजाय उसने कहा, मैं दिल को इक़्तिदार के लिए नहीं, बल्कि अपने घर की हिफाजत और अपने लोगों में उम्मीद लाने के लिए चाहता हूं। अगर आप वाकई मुहाफिज हैं तो मेरे अज़्म की